तो आज डिस्कस करेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। ये सॉइल मैकेनिक्स लेक्चर 4 चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 4 है। आज इसके अंदर श्रिंकेज लिमिट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं श्रिंकेज लिमिट को। श्रिंकेज लिमिट क्या होती है ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने फेज डायग्राम शो हो रहा होगा। अब फेज डायग्राम के अंदर पहले का मास m1 मान के चल रहे हैं और वेट w1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, सॉलिड की वॉल्यूम vs है और जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ठीक है, और टोटल की वॉल्यूम को v1 मान के चल रहे हैं। अब जैसे ही सेकंड जो फेज डायग्राम दिख रहा है इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो दोनों या तीनों में सेम ही है। अब इसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है और जो फर्स्ट वाला था उसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 स्टार था। 1 स्टार मतलब सुपर सेचुरेट था। ठीक है, अब थर्ड वाले में इसका ड्राई सैंपल है। अब इसको ड्राई कर दिया तो ये मास ऑफ ड्राई सैंपल का है। अब इसमें क्या है, अगर ड्राई कर देंगे तो एयर फिलअप हो जाएगी, पूरी वाटर पूरा एवोपरेट हो जाएगा। तो इसका जो वेट होगा, जो वेट ऑफ एयर तो मान के चलते हैं 0, तो ये WS हो जाएगा। वेट ऑफ सॉलिड बोल दो या वेट ऑफ ड्राई सॉइल बोल दो, तो इसको MD से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसमें वाटर कंटेंट 0 हो गया। ठीक है, अब जो सुपर सेचुरेटेड सॉइल थी उसमें और जो सेचुरेटेड थी उसमें डिफरेंस क्या होता है। अब सुपर सेचुरेटेड तो क्या है, जो श्रिंकेज लिमिट से ऊपर तक वाटर से फिलअप रहती है, लेकिन जो सेचुरेटेड सॉइल होती है वो सिर्फ सेचुरेटेड होती है, श्रिंकेज लिमिट तक सेचुरेटेड होती है। तो ये डिफरेंस देख सकते हैं अपन कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है डेल V का। जो पहले वाले की टोटल वॉल्यूम कितनी है V1, अगर V1 में से V2, सेकंड वाले की वॉल्यूम V2 है, V2 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो V2 को अपन VD भी बोल सकते हैं। जैसे ये लिख रखा है वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है ना, जैसे सेकंड वाले डायग्राम की और थर्ड वाले डायग्राम की वॉल्यूम तो सेम है। ठीक है, तो V2 को अपन VD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, मास में डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड में मास में डिफरेंस है। अब जैसे ये नीचे लिख रखा है मैंने MD बराबर MS, मास ऑफ ड्राई सॉइल बराबर मास ऑफ सॉलिड। सही बात है। MD क्या है, MD टोटल का मास है, थर्ड वाले का टोटल का मास, तो एयर का तो मास कुछ होता ही नहीं है, तो MD बराबर MS लिख सकते हैं अपन। V2 बराबर VD, हाँ लिख सकते हैं। जैसे अभी अपन ने देख लिया ऊपर, VD इज नॉट इक्वल टू VS। अब VD क्या है, थर्ड वाले का पूरा वॉल्यूम, ये VS के बराबर नहीं होगा। फिर VA कहाँ गया, अगर इक्वल हो जाता है तो VA को 0 मान नहीं सकते, इसलिए ये कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे WS निकालना है। WS क्या है, WS है ये सेकंड वाला जो डायग्राम दिख रहा है इसका वेट, पहले वाले का W1 था, दूसरे वाले का WS है। अब WS कैसे निकाल सकते हैं, अगर W1 में से जो ऊपर वाला वाटर कंटेंट बच रहा है उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, WS। ठीक है, तो अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया, WS में से W1 माइनस डेल वाटर कंटेंट, जो एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट है ऊपर का। ठीक है, अब वाटर कंटेंट का अपन ने पहले फॉर्मूला पढ़ लिया है, क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब वेट ऑफ वाटर अधिक, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं अपन, मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब वेट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे डेंसिटी तो क्या हो जाएगी वाटर की, और वॉल्यूम जो अपने पास डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस देखो कहाँ पे आ रहा है, अब इतने की वॉल्यूम कितनी है, जैसे अब ऊपर वाले का तो मास निकालना है अपने को, तो ऊपर वाले की वॉल्यूम अपन ने डेल V निकाल रखी है पहले से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस VD। तो अपन मास को क्या लिख सकते थे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हो तुम, अब इसमें देखो थर्ड वाले डायग्राम में वेट ऑफ सॉलिड को अपन वैसे तो MS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन MD क्या है, टोटल का वेट है, एयर का वेट तो 0 होता है, और WS को अपन MD, तो MD भी अपन लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड को MD, तो ये फॉर्मूला बन के आ गया आपके पास, WS बराबर W1 माइनस V1 माइनस VD मल्टीप्लाई में रो W अपॉन MD। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेकंड, अब देखो मैंने पहले बता दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है इसमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऊपर वाली दिख रही है, अपन पहले तो रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं इसको, तो अपन जैसे इसमें भी यही बोल सकते हैं कि VW। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेकंड में क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस VS, मतलब टोटल वॉल्यूम माइनस सॉलिड की जो
वॉल्यूम है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब V2 को VD के बराबर लिख सकता हूँ कैसे, जैसे सॉरी V2 को VD के बराबर लिख सकता हूँ। V2 क्या है, सेकंड वाले का पूरा वॉल्यूम, VD क्या है, थर्ड वाले का पूरा वॉल्यूम। तो V2 को मैं VD के बराबर लिख सकता हूँ, तो VD में से अगर मैं VS घटा दूँ तो भी सेम वॉल्यूम आएगी, ठीक है। ये आ गई। तो वाटर कंटेंट कैसे निकलेगा, वाटर कंटेंट का वही फॉर्मूला, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया अपॉन md। अब देखो यहाँ से समझना, अब मैंने क्या इनको मल्टीप्लाई कर लिया और इनको अलग अलग कर लिया, जैसे vd इंटू रो डब्ल्यू अपॉन md माइनस vs रो डब्ल्यू अपॉन md, ठीक है। अब यहाँ से एक नया रिलेशन निकल के आता है, जैसे डब्ल्यू एस बराबर क्या आ गया, अब एम डी अपॉन वी डी को क्या लिख सकते हैं, रो डी, और एम डी अपॉन वी एस को क्या लिख सकते हैं, रो एस। अब अपन पिछले फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इसको तो देखो, एक तो आर का फॉर्मूला होता है श्रिंक, ये मैंने लिखाया नहीं था, ये तो अब फॉर्मूला निकल के आया कि श्रिंकेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो डी अपॉन रो डब्ल्यू, ठीक है। ये तो अपोजिट है तो इसलिए रो डब्ल्यू अपॉन रो डी है, तो 1/r लिख देंगे अपन। अब ऐसे जी का फॉर्मूला क्या होता था, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू डेंसिटी के फॉर्म में, अगर यूनिट वेट की फॉर्म में होता तो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता, ठीक है। तो डब्ल्यू एस का फॉर्मूला क्या निकल गया है, श्रिंकेज लिमिट डिटर्मिनेशन का 1/r माइनस 1/g, ठीक है। अब आती है श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स क्या होती है, इट रिप्रेजेंट रेंज ऑफ सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। अब सेमी सॉलिड की रेंज दिखाता है, ठीक है। तो अब जैसे सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड में की रेंज किस किस के बीच आ रही है, डब्ल्यू पी और डब्ल्यू एस के बीच में। तो इसने क्या किया, आई एस बराबर डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस, मतलब जो आगे की तरफ है जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाना है। अगर मान लो आपको आई पी निकालनी होती, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालनी होती, तो क्या निकालते हैं, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, जो अपन आगे देखेंगे। जैसे अब ये तो समझ में आ गया होगा श्रिंकेज इंडेक्स, तो आपको वो ग्राफ याद है आपको कंसिस्टेंसी वाला, तो आप निकाल सकते हो आराम से। तो अब देख रहे हैं श्रिंकेज रेशियो, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अपन ऊपर से देख लिया था। अब इसकी मतलब डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम दिख रहा है V1 माइनस V2 ऑफ सॉइल एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, ड्राई वॉल्यूम के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो V1 माइनस V2 अपॉन VD हो गया। इस और रेशियो किस किस के बीच है, टू द चेंज इन वाटर कंटेंट, मतलब वाटर कंटेंट में कितना चेंज हुआ, अपॉन W1 माइनस W2। अब मैंने लिख रखा है इफ़, ये W1 नहीं है W2, इफ़ W2 बराबर WS देन V2 बराबर VD। तो अपन ने पिछले डायग्राम में देखा था कि ये W2 को अपन को WS के बराबर ही माना था अपन ने। तो अपन ने ये रिप्रेजेंट अगर मानते हैं इफ़ W2 बराबर WS देन V2 बराबर VD हो जाएगा। तो W2 को WS से रिप्लेस कर दो और V2 को VD से रिप्लेस कर दो, कर सकते हैं आराम से, कर दिया। तो R का फॉर्मूला अपन ने देखा था कि रो डी अपॉन रो डब्ल्यू होता है। अब अगर गामा की टर्म में लिखेंगे तो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ड्राई सॉइल डेंसिटी और यूनिट वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट अपॉन वाटर का यूनिट वेट, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी वाला ये ग्राफ है, तो ये जरूर पढ़ लेना एक बार। अब आता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, जिसे अपन ने पढ़ा, इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सप्रेस एज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। जैसे अभी आर में पढ़ा था वैसे ही इतना तो सेम है। व्हेन वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स गिवन वैल्यू अप टू द श्रिंकेज लिमिट। तो वाटर को अपन ने रिड्यूस कर दिया श्रिंकेज तक, तो उसमें वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं अब अगर रिड्यूस करते हैं तो, क्योंकि वाटर आ गया है श्रिंकेज लिमिट तक, ठीक है। तो वी एस बराबर फॉर्मूला हो गया V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100। तो अपन जानते हैं आर का फॉर्मूला अपन जानते हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, R इंटू W1 माइनस WS इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये IP क्या होता है, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको डायग्राम में, WL माइनस WP होगा। इट इज इफ द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी इन विच सोइल शोज प्लास्टिक प्रॉपर्टीज और बिहेव्स एज प्लास्टिक मटेरियल, उसको प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं और रिप्रेजेंट IP से करते हैं, ठीक है। अब IP का वैल्यू अगर 0 है तो नॉन प्लास्टिक होगा, अगर लेस देन 7 है तो लो प्लास्टिक, 7 से 17 है तो मीडियम प्लास्टिक और ग्रेटर देन 17 है तो हाई प्लास्टिक, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स, इट रिप्रेजेंट इन सिचू मतलब साइट पे बिहेवियर ऑफ सॉइल और डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की दृढ़ता को दर्शाता है और सॉइल कैसी है, सॉइल का बिहेवियर कैसा है वो बताता है। अब कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट।
तो अपन ने इसको नीचे वाले को तो आईपी लिख सकते हैं। अपन ने अभी पढ़ा है कि आईपी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, तो अपन ने नीचे वाले को तो आईपी लिख दिया। अब डब्ल्यू एन को अपन ने बता दिया कि नेचुरल वाटर कंटेंट होता है। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर लेस देन जीरो है तो जाहिर सी बात है कि डब्ल्यू एन ग्रेटर देन डब्ल्यू पी होगा, तो इसको लिक्विड स्टेज बोलेंगे। और आई सी ग्रेटर देन वन है तो डब्ल्यू एन लेस देन डब्ल्यू पी होगा, उसको सेमी सॉलिड एंड सॉलिड स्टेज बोलेंगे। और 0 to 1 भी लाई कर रहा है और डब्ल्यू पी डब्ल्यू एन से बड़ा है और डब्ल्यू एल से छोटा है तो उसको प्लास्टिक स्टेज बोलेंगे। अब लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, अब इसका फॉर्मूला होता है आई एल बराबर डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो आई पी तो वैसे एक वैसे आ जाएगा, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। अब आई एल बराबर, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स, तो आई सी प्लस आई एल बराबर होता है 1। अब वही सेम कंडीशन चीज में कि आई एल अगर ग्रेटर देन 1 है तो नॉर्मल वाटर कंटेंट से बड़ा होगा। ये लिक्विड लिमिट, लिक्विड स्टेज में, प्लास्टिक स्टेज में अलग कंडीशन है, सॉलिड में अलग कंडीशन है। तो ये देख लो, आई एल फिर 0 से 1 लाई करेगा, डब्ल्यू एन डब्ल्यू पी से डब्ल्यू एल के बीच में लाई करेगा, आई एल फिर अगर लेस देन 0 है तो डब्ल्यू एन डब्ल्यू पी से छोटा होगा, सॉलिड और सेमी सॉलिड में। ठीक है, अब आती है कि आई सी और आई एल की वैल्यू कितनी है। इससे अपने को पता चलता है कि मतलब कि वो लिक्विड स्टेज में है, प्लास्टिक में है, सेमी सॉलिड में है, सॉलिड में है। ठीक है, वो सॉफ्ट सॉइल है, मीडियम स्टिप है और हार्ड है, कैसी सॉइल है। तो ये टेबल है जो याद करने की है, इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जैसे आई सी की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 to 0.25 है, इनमें जैसे 0 है, लेस देन 0 है, और आई एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो लिक्विड, और 0 से 0.25 है तो वेरी सॉफ्ट हो जाएगी। आई सी की वैल्यू 0.25 से 0.5 है तो सॉफ्ट हो जाएगा। 0.5 से 0.75 लाई कर रहा है तो मीडियम स्टिप हो जाएगा, प्लास्टिक स्टेज हो जाएगा। 0.75 से 1 लाई कर रहा है तो स्टिप हो जाएगी सॉइल, और ये प्लास्टिक स्टेज में आएगा। तो स्टेज पूछे तो इसमें ये बता देना कि प्लास्टिक है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, कौन सा है। और सॉइल का पूछे कि सॉइल का बिहेवियर कैसा है, कि वो सॉफ्ट है, स्टिप है, हार्ड है, तो ये बता देना। ठीक है, अब आती है टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स होती क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपने पहले देख ली, आई टी बराबर आई पी अपॉन आई एफ। इट जनरली वेरीज बिटवीन 0 to 3। ठीक है, इफ फॉर एनी सॉइल टफनेस इंडेक्स इज लेस देन 1, अगर एक से छोटी होती है, इट इज कंसिडर टू बी इजीली ब्रेकेबल एट प्लास्टिक लिमिट पे इजीली ब्रेकेबल हो जाती है। अब आती है डेंसिटी इंडेक्स। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होते हैं तो ये ध्यान से देखना। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। आई डी का फॉर्मूला होता है ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू 100 परसेंटेज की फॉर्म में होता है। अब ई मैक्सिमम तो क्या हो गया, मैक्सिमम वॉइड रेशियो इन इट्स लूजेस्ट स्टेट, मिनिमम वॉइड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट मिनिमम, ई मिनिमम हो गया। ई क्या हो गया, नेचुरल वॉइड रेशियो। ठीक है, अपन गामा ड्राई का फॉर्मूला जानते हैं, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो गामा ड्राई क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉइड रेशियो के। ठीक है, तो अपन इसको ये लिख सकते हैं ई बराबर, तो मैंने गामा ड्राई को नीचे ले आया, 1 प्लस ई को उधर ले गया, तो 1 को वापस इधर ले आएंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस 1। ठीक है, तो अपन जो आई डी का ऊपर वाला फॉर्मूला था सब में मैंने ये ई की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो जहाँ गामा डी मैक्सिमम है वहाँ पे मिनिमम आ जाएगा, और जो मिनिमम है वहाँ पे गामा डी मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जी गामा डब्ल्यू तो कट गया, कॉमन आ गया, तो जी गामा डब्ल्यू तो कट गया, तो 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी अपॉन 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम, ये फॉर्मूला बच जाएगा। तो आई डी परसेंटेज में होती है, और इसका मतलब कि 0 से 15 के बीच में लाई कर रही है तो लूज सोइल हो गई, वेरी लूज सोइल हो गई। 15 से 35 में कर रही है तो लूज सोइल हो गई। 35 से 65 में कर रही है तो मीडियम सोइल हो गई। 65 से 85 में कर रही है तो डेंस सोइल हो गई। 85 से 100 में कर रही है तो वेरी डेंस सोइल हो गई। ठीक है, अब आता है डेंसिटी इंडेक्स इज बेटर इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब दर्शाता है, ऑफ डेंसनेस ऑफ सोइल, डेंसनेस ऑफ सोइल को दिखाता है, देन वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी इनके कंपैरिजन में, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द डेंसनेस इज एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, फॉर द सोइल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ डेंसिटी इंडेक्स, higher degree of denseness, stability, shear strength would be observed and lower permeability and compressibility would be observed। अब spherical और uniformly graded, अब जैसे ये है
एक तो ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में, ये तो जैसे मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन दिया था उसमें सोल्व करके बताया था कि लूजेस्ट और डेंसेस्ट स्टेट में कितना ओवर रेशियो होता है। तो लूजेस्ट ये याद करने की चीज़ है, ई मैक्सिमम 0.91 होता है और डेंसेस्ट स्टेट में 0.35 होता है। ठीक है, क्योंकि डेंसेट में एक सॉलिड पार्टिकल 12 नेबरिंग पार्टिकल से घिरा होता है और इसमें ये 6 स्पेयर से घिरा होता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है जो आपको करने हैं वो, जैसे पहला क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर ए क्ले सॉइल, और वो आपको बता दिया कि एल को लिक्विड लिमिट बोल रहा है, इसको पीएल को प्लास्टिक लिमिट बोल रहा है, पीआई को प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोल रहा है, डब्ल्यू नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट बोल रहा है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स बताओ, तो अब फॉर्मूला बता रखा है, आप करने की कोशिश करना, नहीं होता है तो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। द टफनेस इंडेक्स ऑफ क्ले सॉइल इज गिवन बाई, तो टफनेस इंडेक्स देख लेना, ये करने की कोशिश करना, डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक गिवन कोहेजन लेस सोइल, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमाग का है तो ये करने की कोशिश करना। एक गिवन कोहेजन लेस सोइल हैज़ ई मैक्सिमम दे रखा है अपने को, ई मिनिमम दे रखा है, सब दे रखा है अपने को, वाटर कंटेंट भी दे रखा है, मास डेंसिटी भी दे रखा है, जीएस भी दे रखा है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे रखा है। अब अपने को क्या निकालना है, आपको वॉइड रेशियो निकालना है और आईडी के फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना मत, चाहे उस क्वेश्चन को स्किप कर देना, पर नेगेटिव मार्किंग मत करना, यहाँ स्किप मत करना, यहाँ सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन और हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और इनको सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो अपन ने पिछले वीडियो में मैंने दिए थे वो डिस्कस करते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाई, किसके कारण अफेक्ट होती है? कंसिस्टेंसी ऑफ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल अफेक्ट होती है वाटर कंटेंट के कारण। अपन आंसर देख लेते हैं, वाटर कंटेंट। तो ये वाटर कंटेंट के अपने पहले पूरा डिटेल में देखा था। 1.19, ये मजाकिया सवाल था, अगर ध्यान से पढ़ते तो 1 सेकेंड में आंसर था इसका। द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए लिक्विड टेस्ट कंडक्टेड ऑन ए सॉइल सैंपल। आपने को पता है नंबर ऑफ फ्लोज कितने होते हैं स्टैंडर्ड में, 25 लेके चलते हैं, तो द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज कितना आएगा डायरेक्ट 61.9। ठीक है, एट श्रिंकेज लिमिट द सॉइल इज सैचुरेटेड। पहले मैंने भी ये सोचा था कि पार्शियली सैचुरेटेड होती है, लेकिन अप टू श्रिंकेज लिमिट मैक्सिमम क्या हो सकता है कि एक सैचुरेटेड हो सकती है, पूरी सॉइल सैचुरेटेड हो सकती है, मैक्सिमम सैचुरेटेड नहीं हो सकती लेकिन सैचुरेटेड हो सकती है। ठीक है, अब इफ सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, इट विल शो नो वॉल्यूम चेंज। उसको वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर वो मान लो सैचुरेटेड होती और सुपर सैचुरेटेड होती तब उसको वॉल्यूम में कम करते तो फर्क पड़ता, वाटर कम करते तो फर्क पड़ता, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी वॉल्यूम है उसमें एयर फिलअप हो जाएगा अगर आप उसको ड्राई कर देते हो तो। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला खूब दिमाग लगाना पड़ा होगा आप लोगों को। एन अर्थ एम्बैंकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विथ कॉम्पैक्टेड कोहेजन लेस सॉइल। ठीक है, इतना आपने कोई काम का नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट दे रखी है 5000 मीटर क्यूब। ठीक है, एंड द टारगेट ड्राई यूनिट वेट कितना दे रखा है 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है भाई साहब। 3 नियर बाई साइट, आपने को इतनी ये 3 साइट है इन पर करना है, हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड सॉइल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, भेज देंगे। द वॉइड रेशियो, तीनों का वॉइड रेशियो दे रखा है, जैसे ये डायग्राम में दे रखा है, ई बराबर 0.6, 0.64, 0.7, इनकी डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है भाई साहब, अब ये दे रखा है। ठीक है, वॉइड रेशियो शोर इन फिगर, अज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दे दी। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन पर मीटर क्यूब ऑफ बोरो पिट्स। ठीक है, विच साइट वुड यू चूज एज द मोस्ट इकोनॉमिक सॉल्यूशन। तो ये अब अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले अपन क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितने हैं एम्बैंकमेंट में, तो वीएस का फॉर्मूला अपन दे, जैसे जीएस का फॉर्मूला क्या होता है, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, उसी को मैंने तोड़ के ये फॉर्मूला लिख दिया कि वीएस बराबर डब्ल्यू एस अपॉन जीएस इंटू गामा डब्ल्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीएस बराबर सारी वैल्यूज अपने पास दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितने प्रेजेंट है वो आ गए अपने पास। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गए अपने पास तो अपन टोटल वॉल्यूम में निकाल सकते हैं। V बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को मैं EVS लिख सकता हूँ। E को क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो। E का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड गया तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया, तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन EVS। ठीक है, तो मैंने VS कॉमन ले लिया तो 1 + E आ गया। टोटल वॉल्यूम के क्या लिख देंगे, तो VS का वैल्यू है अपने पास 3000, 1 + E। अब E कहाँ से लाएंगे, E अपने को तीनों का अलग अलग दे रखा है। पहली साइड का X साइड का दे रखा है 0.6, Y का दे रखा है 0.7, Z का दे रखा है 0.64। तो इनमें अलग अलग रख दिया, 0.6, 0.7, 0.64 ये सारा रख दिया। तो अपने पास वॉल्यूम आ गई सॉलिड्स की कि VX पे कितनी है, VY पे, VZ पे, सब पे वॉल्यूम निकाल ली। अब कॉस्ट निकालना है अपने को, तो अपने को देखो टोटल आया था 4800। ठीक है, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है एक्स तक, 140 किलोमीटर की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइड से एक्स साइड तक डिस्टेंस है 140 किलोमीटर की। तो 140 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लो इसको अल्फा से कर रहे हैं, इसको तो 2 अल्फा से कर दिया। सेम देखो 80 को भी 2 अल्फा से कर दिया, इसको भी 2 अल्फा से कर दिया, इसको अगर अल्फा से कर रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, इसमें 100 किलोमीटर, इसमें 80 किलोमीटर। ठीक है, तो अपने पास ये कॉस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो अब इसमें अब इनको ऐड करेंगे तो इसमें आ रहा है 5080 अल्फ़ा, 5260 अल्फ़ा, 5120 अल्फ़ा। तो PX क्या है, PX सबसे सस्ता है, तो PX अपना आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।